सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको हिंदी साहित्य में पाठ विनय के पद पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले इस पाठ के कवि परिचय से अवगत हूँ। तो इसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल की सगुण धारा के प्रमुख प्रवर्तकों में माने जाते हैं। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वांदा जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। एक किंवदंती के अनुसार जब वे उत्पन्न हुए थे तभी उनके मुख में दांत थे और जन्म के समय में वे राम नाम का उच्चारण किए थे, इसलिए बचपन से उनका नाम राम बोला रखा गया था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। उन्हें बचपन में ही माता पिता ने त्याग दिया था, अतः वह जैसे तैसे अपना जीवन यापन करते रहे। अंत में बाबा नरहरि दास ने उन्हें अपने पास रख लिया और शिक्षा दीक्षा दी। रत्नावली नामक कन्या के साथ इनका विवाह हुआ। कुछ दिनों के बाद यह सांसारिक मोह माया को त्याग करके विरक्त हो गए और अपने हृदय में राम भक्ति को जागृत कर ली। घर को त्याग कर कुछ दिन ये काशी में रहे। इनके बाद अयोध्या चले गए। कुछ दिनों तक ये चित्रकूट में भी रहे। यहाँ पर उनकी भेंट अनेक संतों से हुई। अयोध्या जाकर उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। यह रचना 2 वर्ष 7 मास में पूर्ण हुई। सन 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो तुलसीदास जी के 12 रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें है रामलला महछु, वैराग्य संदीपनी, रामज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, श्री रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली, वरवय रामायण, सतसई दोहावली, कवितावली आदि। तुलसीदास जी की भाषा ब्रज और अवधी दोनों ही है। रामचरितमानस इनका सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। इसकी गिनती विश्व के प्रमुख ग्रंथों में की जाती है। इस ग्रंथ में भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन तथा भक्ति का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के महान कवियों में से एक थे। तो बच्चों, मैं अगली कक्षा में आपको इनकी लिखी हुई रचना को पढ़ाएंगे। तब तक धन्यवाद।